Respected parents and dear students, you are most welcome to this greeting day. Right now, time we are learning a point of the future tense. Now, last day I said to you that next day, it means that next class we take future perfect and future perfect continuous. Both are continuously learning. आज हम फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को दोनों को साथ ले रहे हैं. ज़्यादा इनमें कोई ऐसा किसी भी टेंस में देख लो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ज़्यादा इनमें कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं करनी पड़ती है. भाई जहाँ कंटिन्यूस आ रहा है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आती है, और जहाँ आपका ओनली परफेक्ट है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में आता है. नेक्स्ट इसके साथ में समय श्योर आता है, ठीक है ना. परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ में समय से पूर्व हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर या सिंस का. और इसमें अपन को समय से रिलेटेड कोई ऐसा सेंटेंस नहीं होता है जिससे हम समय से पहले अपन कुछ लगाएं फॉर या सिंस. बट इफ द आई मीन कोई वर्ड आता भी है तो सो वी यूज बिफोर टाइम, सो बाय दैट अफर्मेटिव अपन यहाँ पे बनाते हैं फ्यूचर का. तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब शैली विल प्लस मेन वर्ब प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इट मीन दैट कंटिन्यूस में जो शैली विल के साथ में जो आपका बी यूज किया था, तो हमने यहाँ पर बी के स्थान पर हैव का यूज किया है. एंड जहाँ परफेक्ट है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट. अब इसी को हम ज्वाइन करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस. भी परफेक्ट तो है ही, ठीक है ना, बट इसके साथ में कंटिन्यूस है. तो कंटिन्यूस में तो भाई सीधा सा है कि भी हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या ऐड करते हैं, आईएनजी ऐड करते हैं. तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में तो अपन आईएनजी लगाएंगे यहाँ पे. बट हम इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे कि शैली विल के साथ में हैव तो आएगा, यहाँ भी हैव था, बट इसके साथ में अपन ने बीन वर्ड और ऐड कर दिया. दैट हैज, अपन बी की यदि फॉर्म से देखते हैं तो बी एंड देखते हैं ईजेएमआर और उसके बाद में वॉजवार, सो वी दैट बीन. सो ऐड दैट हेयर हेल्पिंग वर्ब के साथ में बीन का और ऐड कर दिया जाएगा. जिससे मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ यहाँ पे कि हम यदि किसी सेंटेंस को मेकिंग करते हैं जिसे आपके पास में हो, भारत 2026 तक सुपर पावर बन चुका होगा. अपन अपने इंडिया के बारे में ही सोचते हैं. मान लो ये सेंटेंस अपने पास में है कि भारत 2026 तक सुपर पावर बन चुका होगा. भाई आगे की तो आएगा, बट वो वर्क फ्यूचर टाइम में कंप्लीट हो चुका होगा. तो अपन यदि इस सेंटेंस को मेकिंग करते हैं, भारत 2026 तक सुपर पावर बन चुका होगा. जैसे आप देख ही देते हो टेली न्यूज़ में कि तो कोई पावर ले चुका है. एंड अदर साइंटिफिक जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ये उसमें अग्रणी ले रहा है. निरंतर इसकी कंटिन्यूसली प्रोग्रेस हो रही है. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत 2026 तक सुपर पावर बन चुका होगा. हाउ वी मेक ऑफ दिस Hindi sentence into the English. So we take here that first
subject here is the India. After that shall or will, so we use here the will. Next have. नेक्स्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बनना इट मीन्स दैट बिकम, एंड सेकेंड फॉर्म आपकी बिकेम, एंड थर्ड फॉर्म भी आपकी क्या हो जाएगी, बिकम। हैव बिकम, अब आपके पास में रह क्या गया है, समय रह गया है, ठीक है ना। इसे समय दिया हुआ 2026 तक, मैंने कहा था कि भी इस समय आ भी सकता है, बट यहाँ पर हम इसमें फोर या सीन्स का यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ पर फोर सीन्स के बजाय हम इसमें समय से बिफोर वी यूज हेयर बाय 2026, दैट्स ऑल। So we say that India will have become सुपर बन चुका होगा, सुपर पावर। सो वी यूज हेयर द सुपर पावर, बिकेम सुपर पावर by 2026. That sentence is completed of this sentence. भारत 2026 तक सुपर पावर बन चुका होगा। सो वी से दैट इंडिया विल हैव बिकम सुपर पावर बाय 2026। नेक्स्ट अपन इसी को बना करके देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर, ठीक। सीमा 2 घंटे से भोजन पका रही होगी, इसे मैंने यहाँ पे राइट कर दिया आपके सामने कि भी सीमा 2 घंटे से भोजन पका रही होगी। सो विद दैट बी सी हेयर रहा होगा, रही होगी कंटिन्यूस, बट हेयर इज द टाइम इन दिस सेंटेंस। सो वी से दैट इट इज द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हाउ वी मेक ऑफ दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, इंग्लिश का सेंटेंस जो हम मेक करेंगे उसके बनाने के अपने मेथड से क्या रहेंगे, कुछ भी नहीं चेंज करना है। ये मैंने आपको पहले अंडरस्टैंडिंग करा दिया है कि भी हमें इसमें ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम यहाँ पर जितना आपके पास में मेकिंग किया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव, इसके आगे हमने हेल्पिंग वर्ब को और थोड़ा सा ऐड किया है कि हमने बीन को और ऐड किया है। एंड कंटिन्यूस है तो मेन वर्ब यहाँ थर्ड फॉर्म आ रही है तो वहाँ आईएनजी फॉर्म आएगी, क्योंकि परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी। बट यहाँ पर हम टाइम से फोर किसका प्रयोग करेंगे, फोर या सिंस का। तो वी से हियर दैट सीमा after that shall or will, so third person here, so we use will, have been, and mean war पकाना, so से cook,
and ing. So full word is cooking. Object food. And after that फॉर और सिंस का यूज़ करेंगे तो 2 घंटे पे ये आपका श्योर टाइम तो है नहीं, निश्चित समय नहीं है. सो वी यूज हेयर द फॉर 2 आवर. दैट्स ऑल. इस प्रकार से हमने इसका कंपैरिजन करते हुए चल रहे हैं कि प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनमें हमें क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है. ठीक है, और उसके आधार पर हम उस सेंटेंस की मेकिंग किस प्रकार से करते हैं. अब हम इसमें वन सेंटेंस इसमें लेते हैं किसका, नेगेटिव से रिलेटेड. हम यदि इसका नेगेटिव बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाते हैं. तो नेगेटिव जब भी बनाया जाता है तो हम उसमें नॉट का यूज करते हैं. बट नॉट ऑलरेडी डिमांड टू द थर्ड पोजीशन. वह हमेशा किसकी डिमांड करता है कि मुझे कौन से स्थान दिया जाए अभी, थर्ड पोजीशन पर. इट मीन दैट सब्जेक्ट के बाद में शैल या विल, और उसके बाद में हम किसका प्रयोग करेंगे, नोट का यूज करेंगे. तो हम यदि इसमें सेंटेंस लेते हैं कि तुम्हारे जाने से पहले मैं जाने से पहले क्या नहीं पका चुका होगा. यानी इंटरोगेटिव में हम क्या लेके आ रहे हैं इसमें, उसमें इसके साथ में हम इंटरोगेटिव यानी जो डबल इंटरोगेटिव है उसको इसके साथ में लेके आ रहे हैं कि तुम्हारे जाने से पहले मैं भोजन नहीं पका चुकी होंगी. सॉरी, मैं इसको सिंपल में ले रहा हूँ पहले इसको, अदरवाइज यू कंफ्यूज्ड हो जाओगे कि भी इसको किस प्रकार से पहले ले लिया गया है. तो तुम्हारे जाने से पहले मैं भोजन नहीं पका चुकी होंगी. मान लो आपकी बहन है या आपकी मम्मी जी हैं और वो कह रही हैं कि भाई आप जब तक जाओगे तब तक मैं तो भोजन नहीं पका चुकी होंगी. यदि इस सेंटेंस की अपन को इंग्लिश बनानी है तो हम उसको किस प्रकार से बनाएंगे. तो उसे तुम्हारे जाने से पहले मैं भोजन नहीं पका चुकी हूँ. ये डबल सेंटेंस आ रहा है तुम्हारे जाने से पहले. सो वी मेक द वन सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनेट एंड द सेकेंड मैं भोजन नहीं पका चुकी होंगी. सो दैट फ्यूचर परफेक्ट है. ठीक, और फ्यूचर परफेक्ट में भी कौन सा है आपका, नेगेटिव. तो हम सबसे पहले फ्यूचर जो आपका परफेक्ट है पहले इसके यूज करेंगे. मैं आई के साथ में हम सेल का यूज करेंगे. आई सेल नॉट उसके बाद में क्रिया नॉट जो अभी आपकी शेष रिमेन रही है हेल्पिंग वर्ब बीन, हैव सॉरी हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, फूड. ये आपका सब्जेक्ट प्लस सेलिया विल एंड आफ्टर दैट नोट का यूज करेंगे हम यहाँ पे. आफ्टर दैट हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट.
अब रह गया अपने पास में तुम्हारे जाने से पहले। तो पहले वर्ड जो है, क्योंकि इंग्लिश को हमेशा उल्टा लेकर के चला करो कि पहले वर्ड को जो है इसको अपन पहले बनाएंगे बिफोर, सब्जेक्ट को पहले लेके आइए तुम्हारे, बिफोर यू एंड दैट मैंने वर्ब क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट है, सो उस समय बात बता रही है, तो उस बताते समय प्रेजेंट टेंस है, तो तुम्हारे जाने से बिफोर यू गो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी प्रकार से हम इसको नेगेटिव में बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को। तो हम जिसे कहें ऋतिक 2 घंटे से नहीं सो रहा होगा, हमने इसको बना दिया ऋतिक 2 घंटे से नहीं सो रहा होगा। यहाँ पे देखिए भी रहा होगा, रही होगी और टाइम आपके साथ में है। तो दिस सेंटेंस इज मेकिंग बाय द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आपका ये जो पार्ट दिया हुआ है वो आपका है आपका नेगेटिव। तो नेगेटिव में हम किसका यूज करेंगे? नोट का यूज करेंगे। अब सिर्फ ओनली सिंपल सेंटेंस में क्या है, अपन ने कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी मेन वर्ब का यूज किया है उसका ध्यान रखेंगे। यानी जो स्ट्रक्चर है इसका, उस स्ट्रक्चर को अब मैं कंप्लीट बार बार नहीं राइट कर रहा हूँ क्योंकि ये अपना लास्ट टाइम चल रहा है टेंसेज का, और यू हैव ऑलरेडी लर्न ऑफ मेकिंग द स्ट्रक्चर्स। अब आप इतने अपने आपके अंदर कैपेसिटी है कि आप दूसरे को भी आप इस तरह से इसको रीडिंग एंड टीचिंग करा सकते हैं। ऋतिक सब्जेक्ट है, सो वी यूज फर्स्ट ऋतिक, ऋतिक एंड आफ्टर दैट थर्ड पर्सन है, सो यूज विल, हेल्पिंग वर्ब हैव, 2 घंटे से नहीं सॉरी, तो थर्ड पोजीशन में कौन आएगा आपका? नॉट, हैव बीन, हैव बीन। आफ्टर दैट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि आपने यहाँ पर किसका यूज किया है? नोट का किया है भी, क्योंकि नोट अपन नेगेटिव बना रहे हैं तो यहाँ पर अपन क्या लेके आएंगे? नोट। सो वी यूज हेयर द नोट, हैव बीन स्लीप एंड आईएनजी, सो वी से दैट स्लीपिंग। एंड आफ्टर दैट लास्ट पॉइंट है आपका समय से रिलेटेड। तो समय से रिलेटेड है, सो वी यूज हेयर द फॉर और सेंस। 2 घंटे से इट इज़ ए नॉट राइट टाइम, सो वी यूज हेयर द फॉर। हम यहाँ पर फॉर का यूज करेंगे, फॉर 2 आवर्स। दैट इज आपका ये कंप्लीट है सेंटेंस ऑफ द नेगेटिव। आफ्टर वी सी द इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अपन दोनों का एक साथ लेके चल रहे हैं कि आपका फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिससे कि अपन को डबल इसमें आप अंतर भी कर सकें और अंतर के साथ में हम उसको एक अभ्यास हिस्सा बन जाए अपना, कि उसको हम किस प्रकार से परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस किस प्रकार से मेकिंग करते हैं। सभी टेंसेज में कर सकते हैं आप इसको, कोई अलग से मैं इसी का रूल्स नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपको मान लो इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तो हम इंटरोगेटिव में क्या चेंज करेंगे? जैसे मान लो मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूँ एक यहाँ पे कि क्या राकेश कल शाम तक
यह कहानी पूरी कर चुका होगा। क्या राकेश कल शाम तक इस कहानी को पूरी कर चुका होगा। ठीक, तो हाउ वी मेक ऑफ दिस सेंटेंस इन इंग्लिश? सो वी ट्राई टू हेयर दैट इट इज़ द फ्यूचर परफेक्ट, एंड फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस की मेकिंग हम किस प्रकार से करेंगे। और फ्यूचर परफेक्ट में भी है आपका ये ओनली सिंपल इंटेरोगेटिव। तो सिंपल इंटेरोगेटिव को हम किस प्रकार से मेकिंग करते हैं। इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं भाई, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है और उसके बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में जो शेष आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जब डबल हेल्पिंग वर्ब आपका यूज होती हैं उस समय। सो वी मेक हेयर दैट क्या राकेश से थर्ड पर्सन है, सो वी यूज हेयर द, और सिंगुलर है, व्हाट वी यूज हेयर, शैल और विल राकेश and after that have.